नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हम लोग क्लास 8 की बुक पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 की बुक में जिसका नाम है रेडियंस पार्ट 3, और उसमें हम लोग लेसन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 11 लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था, माई फर्स्ट रोल इन लाइफ। अब आज हम पढ़ेंगे लेसन 12। क्या है लेसन 12 में? बीट द क्लॉक। बीट मीन्स होता है हराना और क्लॉक मीन्स घड़ी को। इसका मतलब हम समय को हराएंगे, यानी हम समय से आगे रहेंगे। देखते हैं दोस्तों इस लेसन में क्या दिया गया है। सबसे पहले लेसन के नाम को आप लोग ध्यान से देखिए। बीट द क्लॉक, इसका मतलब समय को परास्त कीजिए और आप समय से आगे निकलिए। ठीक है, समय से आगे निकलने का मतलब क्या होता है? हमारे पास टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि हम समय से हमेशा आगे रहें। मान लीजिए हमारी ट्रेन 9 बजे की है, तो इतना अच्छा हमारा टाइम मैनेजमेंट हो कि हम 8 बजे स्टेशन पर पहुंच जाएं। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क। बीट द क्लॉक लेसन का नाम है। ये आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप अपने काम को फिनिश कीजिए बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष रूप से, एक समय से पहले आप अपने काम को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। दैट कुड आल्सो मीन दैट यू आर पंक्चुअल। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप पंक्चुअल हैं। आप क्या हैं? पंक्चुअल मीन्स होता है नियमबद्ध। सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, मतलब जिस तरह से आप अपने स्कूल में रहते हैं। स्कूल में हम कैसे रहते हैं फ्रेंड? स्कूल में हमारी एक समय सारिणी होती है। क्या कि प्रार्थना होगी, फिर बेल लगेगी, पहला बेल, दूसरा बेल, तीसरा बेल, फिर लंच होगा, फिर बेल लगेगा, फिर खेल का घंटी होगा, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। तो जिस तरह से हम अपने स्कूल में एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से रहते हैं फ्रेंड, उसी तरह से बिल्कुल हमको कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में भी, क्योंकि जो इंसान समयबद्ध होता है वो जीवन में बहुत आगे जाता है। ये कुछ वर्ड मीनिंग है फ्रेंड। जैसे बीट मीन्स क्या होता है, हराना, क्लॉक मीन्स घड़ी, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना, फिनिश मीन्स समाप्त करना, वर्क मीन्स काम, बिफोर मीन्स पहले, पार्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से, पंचुअल मीन्स नियमबद्ध या समयबद्ध, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है अपेक्षित, और उसके बाद इंपॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। कुछ ये जो पहले पैराग्राफ में टफ वर्ड मीनिंग्स है उसको मैंने लिख दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिमझिम एश्योर्ड डोंट वरी मॉम। रिमझिम अपनी माँ को भरोसा दिलाती है, विश्वास दिलाती है कि डोंट वरी मॉम, आप परेशान मत होइए। आई जस्ट हैव 2 लेसन टू डू, मेरे पास सिर्फ 2 ही लेसन हैं करने के लिए। आई टेक नो टाइम, मुझे समय नहीं लगेगा। वो अपनी माँ से कहती है आप परेशान मत होइए, 2 लेसन मुझे और पढ़ना है और मुझे टाइम नहीं लगने वाला। टुमारोज एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक, मतलब पीस ऑफ केक, जब आप खाते हैं केक का एक टुकड़ा तो कितनी आसानी से हम उसको खा लेते हैं, उसी तरह वो कह रही है कल का जो मेरा एग्जाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। इट वॉज जस्ट 6 PM। इट वॉज जस्ट 6 PM का मतलब है, इट वॉज जस्ट 6 PM का मतलब है फ्रेंड कि अभी बजे हैं शाम के 6। एंड सी सैट डाउन टू स्टडी, द फोन बेल रैंग। जैसे ही रिमझिम पढ़ने बैठती है फ़ोन की घंटी बजने लगती है। आफ्टर ए मैराथन एफिंग सीजन रिमझिम रियलाइज द टाइम वॉज 7:30 PM, मतलब 1 घंटे उसने चिल्ला चिल्ला के बात की और समय कितना हो गया, 7:30 बज गया। प्रॉमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, उसने वादा किया कि अब वो कोई और कॉल नहीं लेगी। सी सैट डाउन टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए बैठ गई, बट कुड नॉट फाइंड हर नोट पैड। लेकिन नोट पैड मतलब जिस कॉपी पे वो लिखती थी वो उसको नहीं पा रही थी, मतलब वो खो गया था। अनदर हाफ एन आवर, आधे घंटे और बचे थे। डाउन द ड्रेन, वो जो उसका आधा घंटा था फ्रेंड वो भी बर्बाद हो गया। बाई देन इट वॉज डिनर टाइम, और डिनर का समय हो गया। एंड बाई द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी इट वॉज ऑलरेडी 9 PM, मतलब 9 बजे तक जो रिमझिम थी जब पढ़ने बैठी तो वो टाइम हो गया। ये थोड़ा सा टफ वर्ड मीनिंग्स है फ्रेंड्स, इसको भी आप देख लीजिए। और उसमें देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट तक पढ़ चुके थे। एश्योर्ड मीन्स क्या होता है? एश्योर्ड मीन्स सुनिश्चित होता है। वॉरी मीन्स चिंता होता है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, लेकिन एस्टरडे जो होता है उसका मतलब होता है बीता हुआ कल। बेल मीन्स घंटी होता है। अब इसके बाद हम अपना अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है, आर यू बिटन बाई द टाइम वेस्टिंग बग, क्या आपको भी ऐसी आदत है कि आप अपने समय को बर्बाद करते हैं? देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चेंज ऑफ योर टाइम, तो आपको भी ज़रूरत है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर्स, और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपका समय बर्बाद हो। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू, आपको भी अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड टू बी कंट्रोल ऑफ योर टाइम, मतलब कंट्रोल ऑफ योर टाइम का मतलब है कि समय का नियंत्रण आपके पास होना चाहिए। किस काम को हमें किस समय पर करना चाहिए, ये मैनेजमेंट अगर आपके अंदर होगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं अगले पैराग्राफ का कुछ टफ मीनिंग्स। बिटन मीन्स होता है प्रभावित, वेस्टिंग मीन्स होता है बर्बाद करना, और बग मीन्स होता है आदत। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण करना, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन, और प्लानिंग मीन्स होता है योजना। अवॉइड मतलब बचना, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली, और नीटली मतलब होता है सफाई से, यानी बहुत ही नीट एंड क्लीन।
उसके बाद हम अपना अगला पैराग्राफ देखते हैं। द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। उचित व्यवस्था और योजना के हिसाब से हम अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। स्पेंड ए फ्यू मिनट डेली टू चार्ट ए सिस्टम फॉर योर नोट्स। अपने समय को कहाँ व्यतीत कीजिए आप, अपने नोट्स, अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। एक टाइम मैनेजमेंट ले आइए, किस टाइम पे हमको अपना ये काम करना है, किस टाइम पे हमको क्या करना है, किस टाइम पे हमें पढ़ाई करना है, किस टाइम पे हमें गाना सुनना है, किस टाइम पे हमें फ़ोन पे बातें करना है। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मेक श्योर यू राइट नोट्स। ये निश्चित कर लीजिए कि आप जो नोट्स लिख रहे हैं वो राइट नोटबुक में हो। अगर वो राइट नोटबुक में नहीं होगा तो क्या होगा फ्रेंड, हमें उसे खोजने में भी हमारा टाइम क्या होगा, अवॉइड वेस्टिंग टाइम, उसमें भी हमारा समय क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सही चीज़ों को सही नोटबुक में लिखिए। मान लीजिए हिस्ट्री की नोटबुक है तो उसमें आप हिस्ट्री ही लिखिए, ताकि आपको जब खोजना हो तो हिस्ट्री की नोटबुक उठा के आप उसको खोज लीजिए। इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली एंड लीव स्पेस। अगर आप अपने नोट्स को नीटली मतलब सफाई से लिखते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं कि बाद में अगर आपको कुछ और उसमें लिखना पड़े तो आप उसमें लिख लीजिए, तो आप दूसरी नोट बनाने से बच जाते हैं। लेकिन अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है तो फिर आपको दूसरा नोट्स बनाना पड़ेगा फ्रेंड। इसीलिए जब हम नोट्स तैयार करें तो थोड़ी सी जगह उसके आगे पीछे या फिर कहीं भी नीचे थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए, ताकि हम उसके बाद जब भी पढ़ें तो कुछ और हमें लिखना हो तो उसको हम लिख सकते हैं। उसके आगे क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें दिया गया है कि नोट्स को आप अच्छी तरीके से बनाइए, और जब आप वो नोट्स बनाइए तो थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, जिससे आप जब बाद में उस नोट्स को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो उस नोट्स को पढ़ने के बाद अगर कुछ आपको उसमें और भी लिखना हो और भी ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। इसके बाद हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। टेलीफोन कॉल्स आर अनोदर टाइम वेस्टर्स। इसमें क्या है कि जो फ़ोन कॉल्स होते हैं वो भी हमारा समय बर्बाद करते हैं। कैसे? इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फ़ोन। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक निश्चित समय मतलब अपने समय को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हम इसी टाइम पे बात करेंगे। उसके पहले कॉल अगर आज भी जाती है, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट कीजिए टू कॉल यू अप ओनली देम। जो समय आपने निर्धारित किया है वो केवल आपको उसी वक्त कॉल करें। इफ़ यू आर इन बिटवीन अ कोर, आप किसी दैनिक काम, कोर मीन्स होता है दैनिक काम, अगर आप किसी भी मतलब डेली काम में बिजी हैं। रिक्वेस्ट योर फॉक्स मतलब होता है नज़दीकी लोगों से, अपने सगे संबंधी, अपने फैमिली के लोगों से, एंड सर्वेंट्स और अपने नौकरों से। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि ये महिला किस तरह से बात कर रही है, और इसकी टेबल देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज है। इसमें मैगजीन्स, डायरीज और नोट्स वगैरह कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। ये भी इसका टाइम मैनेजमेंट दिखाता है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन पे बात कर रही है। फ़ोन पे बात करने में इसका टाइम वेस्ट होगा। जब आपने एक समय निर्धारित कर लिया कि इसी समय पर हम फ़ोन कॉल्स पे बातें करेंगे, उसके बाद आप अपने सगे संबंधियों को बता दीजिए, किसी का कॉल आएगा तो आप बता दीजिएगा कि अभी मैं बिज़ी हूँ। उसके बाद आप काम ख़त्म करने के बाद उनसे बात ज़रूर कर लीजिए। लेस्ट यू हैव एन एब्सेंट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। अगर आप बात नहीं करते हैं तो आपका वो मित्र जो है वो अगले दिन आपसे क्या हो जाएगा, अपसेट यानी नाराज़ हो जाएगा। तो आप कोशिश यही कीजिए कि जिस टाइम पे आप काम कर रहे हैं, अगर किसी की कॉल्स आ भी जाती है तो उसके बाद आप उससे बात कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लीजिए अदर पैराग्राफ का। कोर मीन्स होता है दैनिक काम, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना, फॉक्स मीन्स नज़दीकी लोग या परिवार के मित्रगण, और सर्वेंट्स मीन्स होता है नौकर। नेक्स्ट डे मीन्स अगला दिन। क्लटर फ्री मतलब होता है अस्त व्यस्त सामग्री, और फिक्स्ड मीन्स स्थिर या तय। स्टेशनरी मतलब होता है क्या, स्टेशनरी मतलब जिसमें हम पेंसिल्स वगैरह हर सारे सामान को हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मैगजीन्स मीन्स होता है पत्रिका। रमेजिंग मीन्स होता है व्यर्थ चीज़ों को खोजने का कष्ट भी हमें नहीं करना पड़ेगा। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं फ्रेंड। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, यानी आप अपने स्टडी टेबल को इस तरह से रखिए कि उसमें अस्त व्यस्त सामग्री ना हो, मतलब वो दिखने में इस तरह का माहौल बन जाए कि तुरंत आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। इस तरह से आप अपनी स्टडी टेबल को रखिए। ये नहीं कि किताब कापी सब इधर उधर फैला हुआ है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हैव ए फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक। एक निश्चित स्थान रखिए जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बुक रखिए, नोटबुक रखिए, डायरी रखिए, स्टेशनरी के सामान रखिए। मतलब अभी हमने इसके पहले फिगर में देखा हुआ था कि किस तरह से उस महिला का टेबल एकदम ऑर्गेनाइज था। आल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स। हमेशा आप अपने डेस्क को साफ कीजिए, रफ नोट्स को और ओल्ड मैगजीन्स को वहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि अब उनका काम नहीं है। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। यानी समय को बचाने का क्या मतलब है फ्रेंड, मतलब जब आपकी टेबल साफ़ सुथरी रहेगी तो जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनको खोजने का आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा, ना तो आपकी टेबल पे अनावश्यक चीज़ों का ढेर रहेगा। आपकी टेबल कैसी रहेगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, मतलब उसको देखने के बाद तुरंत का तुरंत पढ़ने का मन करे। रमेजिंग मीन्स होता है व्यर्थ चीज़ों को खोजने का कष्ट करना, और डेब्रीज मीन्स होता है अनावश्यक चीज़ों का ढेर। इसीलिए हमें अपनी टेबल को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम जब देखें तो हमारा पढ़ने का मन करे, तुरंत ही हमारा पढ़ने का माहौल बन जाए।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकें, दैनिक काम को करते हुए और फ़ोन कॉल्स को भी अटेंड करते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। बी फर्म मतलब होता है दृढ़ रहो अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू। कोई दूसरी चीज़ आपको परेशान ना करे, आपके काम में बाधा ना डाले, इसके लिए आप दृढ़ रहिए। इंटरप्ट मीन्स होता है परेशान करना या बाधा डालना। आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट, जो आपके विचारों को सोचने में रोकने में मदद करे, मतलब आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है यानी आपके मन को भटका रही है, उससे भी आप दूरी बना के रखिए। लर्न टू से नो, लोगों को ना करना भी सीखिए, जब ज़रूरत हो तो आप लोगों को ना करिए। फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म, मतलब यही है कि आप पोलाइट भी रहिए, विनम्र भी रहिए, लेकिन दृढ़ भी रहिए। गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपको एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गुस्से में बात करते हैं, लेकिन जो लोग हमें अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि अरे गुस्सा होगा इसके लिए ऐसा बोल दिया होगा। इसीलिए आप दृढ़ भी रहिए और पोलाइट भी रहिए, फर्म भी रहिए और पोलाइट भी रहिए। आगे कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स क्या होता है, व्याकुल करना, और पोलाइट मीन्स होता है विनम्र, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, और उसके बाद प्रायोरिटीज़ मतलब होता है प्राथमिकताएं, और इंस्टीड मतलब होता है बजाय या बदले, और बैटलिंग मीन्स होता है जूझना या भिड़ना। ट्राइबल मीन्स होता है महत्वहीन या तुच्छ, टेंड मीन्स होता है झुकना, और मेजर मीन्स होता है प्रमुख। उसके बाद है पीस ऑफ केक का, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। इसका मतलब होता है बहुत ही सरल काम, जो कि उस रिमझिम के लिए था, उस लेसन, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा था, ईजी लग रहा था। उसके आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ड मीनिंग खत्म करने के बाद हम आगे का जो थोड़ा सा पैराग्राफ बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। प्रायोरिटीज़ योर टास्क का मतलब होता है कि अपने कामों को आप प्राथमिकता दीजिए, और एक ऐसी टू डू लिस्ट बनाइए। वाइल इट इज़ गुड टू लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आपको पता हो। टू डू लिस्ट मतलब क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी पता लग जाए। आगे दिया हुआ है, इफ़ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड टू डू अ पार्टिकुलर टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मूड नहीं करता है कुछ पार्टिकुलर काम को करने का, कोई विशेष काम करने का आपका मन नहीं करता है, टेक अप समथिंग एल्स, तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ और कीजिए, इंस्टीड एंड देन गो बैक, और उसके बाद उस काम को कीजिएगा। बैटलिंग विद द टास्क, क्योंकि उस काम से जूझना, जब आपका मन कहाँ हो, कहीं और हो, व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर, जब आपका दिमाग कहीं और हो तो आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आप उस काम को क्या करिए, स्किप कर दीजिए, मतलब बाद में कीजिएगा, जब आपका मन हो तब कीजिएगा। एल्सवेयर जस्ट टेक अप टाइम, थोड़ा सा समय लीजिए, विदाउट गेटिंग द वर्क डन, उस काम को करने के लिए थोड़ा सा समय लीजिए, जब आपका मूड अच्छा हो जाएगा तो आप उस काम को कर लीजिएगा। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्राइवल थिंग्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में अपने समय को मत बर्बाद कीजिए जो महत्वहीन है यानी बेकार हैं। वर्क विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं फ्रेंड जो मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। बीट है, क्लॉक है, सजेस्ट, फिनिश, वर्क, बिफोर, पार्टिकुलर, पंक्चुअल। इसके पहले मैं इसको बता भी चुकी हूँ, एक थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो, अगर कुछ भी छूट गया हो तो उसको आपको आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको याद कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो काफ़ी टफ भी नहीं है, काफ़ी इजी भी नहीं है, बट हाँ जो भी है, स्पेस एक ऐसा वर्ड आया है यहाँ पे जिसका मतलब जगह भी होता है और अंतरिक्ष भी होता है। अनलेस का यूज हम करते हैं जब तक ना में। रिवीजन का मतलब होता है दोहराना। एनोदर मीन्स होता है अन्य, और कोर मीन्स होता है दैनिक काम। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना। फॉक्स मीन्स होता है नज़दीकी लोग। नज़दीकी लोग से हमारा मतलब है कि करीबी लोग, परिवार के लोग, मित्रगण। नेक्स्ट डे मीन्स होता है अगला दिन। क्लटर फ्री मीन्स होता है अस्त व्यस्त सामग्री। फिक्स्ड मीन्स होता है स्थिर या तय या फिर निश्चित। स्टेशनरी मीन्स होता है अस्थायी। स्टेशनरी हमारे पास होता है पेंसिल बॉक्स वगैरह। मैगजीन्स मीन्स आप जान रहे हैं पत्रिका होता है। और अमेजिंग मीन्स होता है व्यर्थ चीज़ों को खोजने का कष्ट करना। डेबरीज एक न्यू वर्ड्स है, इसका आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब होता है अनावश्यक चीज़ों का ढेर। और फर्म मीन्स होता है दृढ़। इंटरप्ट मीन्स होता है परेशान करना। आइदर मीन्स होता है या तो। और उसके बाद डिस्ट्रैक्टिंग मीन्स होता है व्याकुल करना। पोलाइट मीन्स होता है विनम्र। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। प्रायोरिटीज मीन्स होता है प्राथमिकताएं। इंस्टेड मीन्स होता है बजाय या बदले में। और बैटलिंग मीन्स होता है जूझना या भिड़ना। और उसके बाद ट्राइवल मीन्स होता है महत्वहीन यानी तुच्छ चीज़ें। टेंड मीन्स होता है झुकना। और मेजर मीन्स होता है प्रमुख। और पीस ऑफ केक का मतलब होता है कि बहुत ही सरल। इस तरह से हमारे इस लेसन में जितनी भी वर्ड मीनिंग थी, जो भी टफ थी, मैंने सब कुछ आपको करा दिया है। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और जो ग्रामर की जो भी ट्रू एंड फॉल्स होगा और ग्रामर का मॉडल एक्चुअली वर्ब इस लेसन में काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, इसको मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। एंटीनेम्स भी दिया गया है और सिनोनिम्स भी दिया गया है और सेंटेंस को यूज़ भी करना है। कुछ
वर्ड्स को लेके ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बताने लगती फ्रेंड तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाती। इसके लिए मैंने सोचा कि छोटा सा वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। पहले आप लोग टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ फ्रेंड। कोई भी डाउट आपको इस लेसन से नहीं बचने वाला है। अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी कमी हो तो उसको भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूँगी फ्रेंड। इस लेसन में एक्चुअली वर्ब का जो है वो बहुत अच्छे से यूज़ बताया गया है, जिससे छोटे क्लास के जो क्लास 8 के भी बच्चे हैं वो कैन, कुड, मे, माइट इस सब का अच्छे से यूज़ समझ सके। निगेटिव, एस नो टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस लेसन में दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस लेसन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस सारे मतलब क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ। इसमें अप्रोप्रिएट मॉडल्स का यूज़ दिया गया है, किस तरह से हम सेंटेंस में मॉडल्स का यूज करके उस सेंटेंस को अच्छे से बोलना, पढ़ना और लिखना भी सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है। टोटल मतलब जितना भी क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाएगा मॉडल्स का यूज क्या होता है इस लेसन को पढ़ने के बाद। और इस लेसन में थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी दिया गया है जो कि हिंदी में है, उसको हमें इंग्लिश में करना है, और थोड़ी सी ग्रुप एक्टिविटी दी गई है। उसके बाद हम अगला लेसन पढ़ेंगे। अगला लेसन 13 है, माई शैडो। थैंक यू फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।